आने पर वे अपने राजा के पास गए और आरंभ से ही सारा वृतांत बताकर बोले, महाराज, हम दोनों ने एक अपूर्व सुंदरी नारी देखी है जो हिमालय के रमणीय शिखर पर रहती है और सिंह पर सवारी करती है। चंडमुंड की यह बात सुनकर महान असुर शंभु ने देवी के पास सुग्रीव नामक अपना दूत भेजा और कहा, दूत, हिमालय पर कोई अपूर्व सुंदरी रहती है, तुम वहां जाओ और उसे मेरा संदेश कहना, उसे यत्न पूर्वक यहाँ ले आओ। यह आज्ञा पाकर दानव शिरोमणि सुग्रीव हिमालय पर गया और जगदम्बा महेश्वरी से इस प्रकार बोला। दूत ने कहा, देवी, दैत्य शंभासुर अपने महान बल और विक्रम के लिए तीनों लोकों में विख्यात है। उनका छोटा भाई निशुंभ भी वैसा है। शुंभ ने मुझसे तुम्हारे पास दूत बनाकर भेजा है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। सुरेश्वरी, उसने जो संदेश दिया है उसे इस समय सुनो। मैंने सम्रागण में इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उनके समस्त रत्नों का अपहरण कर लिया है। यज्ञ में देवता आदि के दिए हुए देवभाग का मैं स्वयं ही उपभोग करता हूँ। मैं मानता हूँ कि तुम स्त्रियों में रत्न हो, सब रत्नों के ऊपर स्थित हो, इसलिए तुम कामजनित रास के साथ मुझको अथवा मेरे भाई को अंगीकार करो। दूत के मुंह से शंभु का यह आदेश सुनकर भूतनाथ भगवान शिव की प्राण वल्लभा महामाया ने इस प्रकार कहा। देवी बोली, दूत, तुम सच कहते हो, तुम्हारे कथन में थोड़ा सा भी असत्य नहीं है, परंतु मैंने पहले से एक प्रतिज्ञा कर ली है, उसे सुनो। जो मेरा घमंड चूर कर देगा, मुझे युद्ध में जीत ले, उसी को मैं पति बना सकती हूँ, दूसरे को नहीं। यह मेरी अटल प्रतिज्ञा है, इसलिए तुम शुंभ और निशुंभ को मेरी यह प्रतिज्ञा बता दो, फिर इस विषय में जैसा उचित हो वे वैसा करें। देवी की यह बात सुनकर दानव सुग्रीव लौट आया। वहां जाकर उसने विस्तार पूर्वक राजा को ये सारी बातें बताई। दूत की बात सुनकर उग्र शासन करने वाला शंभु कुपित हो उठा और बलवानों में श्रेष्ठ सेनापति धूम्राक्ष से बोला, धूम्राक्ष, हिमालय पर कोई सुंदरी रहती है, तुम शीघ्र वहां जाकर जैसे भी वह आए उसे यहाँ ले आओ। असुर प्रवर, उसे लाने में तुम्हें भय नहीं मानना चाहिए। यदि वह युद्ध करना चाहे, तुम्हें प्रयत्न पूर्वक उसके साथ युद्ध भी करना चाहिए। शुंभ की ऐसी आज्ञा पाकर दैत्य धूम्रलोचन हिमालय पर गया और उमा के अंश से प्रकट हुई भगवती भुवनेश्वरी से कहा, पितामनी, मेरे स्वामी के पास चलो, नहीं तो तुम्हें मरवा डालूंगा। मेरे साथ 60,000 असुरों की सेना है। देवी बोली, वीर, तुम्हारे दैत्यराज ने भेजा है, मुझे मार ही डालो तो क्या करूंगी, परंतु युद्ध के बिना मेरा वहां जाना असंभव है, ऐसी मेरी ही मान्यता है। देवी के ऐसा कहने पर दानव धूम्रलोचन उन्हें पकड़ने के लिए दौड़े, परंतु महेश्वरी ने मुंह के उच्चारण मंत्र से उसको भस्म कर दिया। तभी से देवी इस भूतल पर धूमावती कहलाने लगी। उनकी आराधना करने पर वे अपने भक्तों के शत्रुओं का संहार कर डालती है। धूम्राक्ष के मारे जाने पर अत्यंत कुपित हुई देवी के वाहन सिंह ने उनके साथ आए हुए समस्त असुरों को चबा डाला। जो मरने से बचे थे वे भाग गए। इस प्रकार देवी ने दैत्य धूम्रलोचन को मार डाला। इस समाचार को सुनकर प्रतापी शुंभ ने बड़ा क्रोध किया। वह अपने दोनों ओठों को दांतों से दबाकर रह गया। उसने क्रमशः चंडमुंड तथा रक्तबीज नामक असुरों को भेजा। आज्ञा पाकर वे दैत्य उस स्थान पर गए जहाँ देवी विराजमान थी। अणिमा आदि सिद्धियों से सेवित तथा अपनी प्रभा से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करती हुई भगवती सिंह वाहिनी को देखकर वे श्रेष्ठ दानव वीर बोली, देवी, तुम शीघ्र ही शुंभ और निशुंभ के पास चलो, अन्यथा तुम्हारे गण और वाहन सहित मरवा डालेंगी। वामे, शुंभ को अपना पति बना लो। लोकपाल आदि भी उनकी स्तुति करते हैं। शुंभ को पति बना लेने पर तुम्हें उस महान आनंद की प्राप्ति होगी जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। उनकी ऐसी बात सुनकर परमेश्वरी अम्बा मुस्कुराकर सरस मधुर वाणी में बोली। देवी ने कहा, आदित्य महेश्वर पार ब्रह्मा परमात्मा सर्वत्र विराजमान है। जो सदाशिव कहलाते हैं, वेद भी उनके तत्व को नहीं जानते, फिर श्री विष्णु आदि की तो बात ही क्या। उन्हीं सदाशिव की मैं सूक्ष्म प्रकृति हूँ, फिर दूसरों को पति कैसे बना सकती हूँ। सिंगिनी कितनी ही कामातुर क्यों ना हो, वह गीदड़ को कभी अपना पति नहीं बनाएगी, हथनी गधे को और बागिन खरगोश को नहीं वरेगी। दैत्यों, तुम सब लोग झूठ बोलते हो,
क्योंकि काल रूपी सर्प फंदे में फंसे हुए हो। तुम या पाताल को लौट जाओ या यथाशक्ति हो तो युद्ध करो। देवी का यह क्रोध पैदा करने वाला वचन सुनकर दैत्य बोले, हम लोग अपने मन में तुम्हें अबला समझकर मार नहीं रहे, परंतु यदि तुम्हारे मन में युद्ध की इच्छा है तो सिंह पर सुस्थिर होकर बैठ जाओ और युद्ध के लिए आगे बढ़ो। इस तरह वाद विषाद करते हुए उनमें कलह बढ़ गया और सम्रागण में दोनों दलों पर तीखे बाणों की वर्षा होने लगी। इस तरह उसके साथ लीला पूर्वक युद्ध करके परमेश्वरी ने चंडमुंड सहित महान असुर रक्तबीज को मार डाला। वे देववैरी असुर द्वेष बुद्धि करके आए थे, तो भी अंत में उन्हें उस उत्तम लोक की प्राप्ति हुई जिसमें देवी के भक्त जाते हैं। अध्याय 47। देवी के द्वारा सेना और सेनापतियों सहित निशुंभ एवं शुंभ का संहार। ऋषि कहते हैं, हे राजन, प्रशंसनीय पराक्रमी महान असुर शुंभ ने इस श्रेष्ठ दैत्य को मारा जाना सुनकर अपने उन दुर्जय गणों को युद्ध के लिए जाने की आज्ञा दी, जो संग्राम का नाम सुनते ही हर्ष से खिल उठते थे। आज मेरी आज्ञा से काल तक काल के यमौर्य सौहार्द तथा अन्य असुरगण बड़े भारी सेना के साथ संगठित हो विजय की आशा रखकर शीघ्र युद्ध के लिए प्रस्थान करें। निशुंभ और दोनों शुंभ भाई उन दैत्य को पूर्वोक्त आदेश देकर रथ पर आरूढ़ हो स्वयं भी नगर से बाहर निकले। उन महाबली वीरों की आज्ञा से उनकी सेनाएं उसी तरह युद्ध के लिए आगे बढ़ी, मानो मरणोन्मुख पतंग आग में कूदने के लिए उठ खड़े हुए हैं। उस समय असुर राज ने युद्ध स्थल में मृदंग, मर्दल, भेरी, डिमडिम, झांझ और ढोल आदि बजवाए। उन जुझारू बाजों की आवाज सुनकर युद्ध प्रेमी वीर हर्ष एवं उत्साह से भर गए, परंतु जिन्हें अपने प्राण ही अधिक प्यारे थे वे उस रणभूमि से भाग चले। युद्ध संबंधी वस्त्रों तथा कवच आदि से आच्छादित अंग वाले वे योद्धा विजय की अभिलाषा से अस्त्र शस्त्र धारण किए युद्ध स्थल में आ पहुंचे। कितने ही सैनिक हाथियों पर सवार थे, बहुत से दैत्य घोड़ों की पीठ पर बैठे थे और अन्य असुर रथों पर चढ़ाए जा रहे थे। उस समय उन्हें अपनी पराई की पहचान नहीं होती थी। उन्होंने असुर राज के साथ सम्रागण में पहुंचकर सब ओर से युद्ध आरंभ किया। बारंबार शतपनी तोप की आवाज होने लगी, जिसे सुनकर देवता कांप उठे। धूल और धुएं से आकाश में महान अंधकार छा गया। सूर्य का रथ दिखाई नहीं देता था। अत्यंत अभिमानी करोड़ों पैदल योद्धा विजय की अभिलाषा लिए युद्ध स्थल में आकर डट गए। घुड़सवार, हाथी सवार तथा अन्य रथारूढ़ असुर भी बड़ी प्रसन्नता के साथ करोड़ों की संख्या में वहां आए थे। उस महासागर में काले पर्वतों के समान विशाल मदमत्त गजराज जोर जोर से चिंगाड़ रहे थे। छोटे छोटे शैल शिखरों के ऊंचे समान ऊंट अपने गले से गलगल ध्वनि का विस्तार कर रहे थे। अच्छी भूमि में उत्पन्न हुए घोड़े गले में विशाल कंठाहार धारण किए जोर जोर से हिनहिना रहे थे। वे अनेक प्रकार की चालें जानते थे और हाथियों के मस्तक पर पैर रखते हुए आकाश मार्ग से पक्षियों की भांति उड़ जाते थे। शत्रु की ऐसी सेना को आक्रमण करती देख जगदम्बे ने अपने धनुष पर प्रत्यंता चढ़ाई। साथ ही शत्रुओं को हत्सोत्साह करने वाले घंटे को भी बजाया। यह देख सिंह भी अपनी गर्दन और मस्तक के केशों को कांपता हुआ जोर जोर से गर्जना करने लगा। उस समय हिमालय पर्वत पर खड़ी हुई रमणीय आभूषणों और वस्त्रों से सुशोभित शिवा देवी की ओर देखकर निशुंभ वार्षिणी रमणियों के मनोभाव को समझने में निपुण पुरुष की भांति सारसवाणी में बोला, महेश्वरी, तुम जैसी सुंदरियों के रमणीय शरीर पर मालती के फूल का एक दल भी नहीं डाल दिया जाए तो वह व्यथा उत्पन्न कर देता है। ऐसा मनोहर शरीर तुम विकराल युद्ध का विस्तार कैसे कर रही हो? यह बात कहकर वह महान असुर चुप हो गया। तब चंडिका देवी ने कहा, मूढ़ असुर, व्यर्थ की बातें क्यों बकता है? युद्ध कर, अन्यथा पाताल को चला जा। यह सुनकर वह महारथी वीर अत्यंत रुष्ट हो समर भूमि में बाणों की अद्भुत वृष्टि करने लगा, मानो बादल की जलधारा बरसा रही हो। उस समय रणक्षेत्र में वर्षा ऋतु का आगमन हुआ जान पड़ता था।
मद से उद्धत हुआ वह सुर, तीखे बाण